हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द राज नर्सिंग अकेडमी आरएनए क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है और कौन कौन सा ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन। क्या लिखल ही है डाइजेस्टिव सिस्टम। सिस्टम में एक कोई खास ऑर्गन नहीं आता है। कहने का मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्रुप ऑफ ऑर्गन आएगा जो क्या करेगा, जो फूड लिया है उसको डाइजेस्ट करने का काम करेगा और एब्जॉर्प्शन करवाने का काम करेगा। ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें माउथ, बक्कल कैविटी आ जाएगा, टंग आ जाएगा, ओइसोफेगस आ जाएगा, फायरिंग्स आ जाएगा, स्टोमक आ जाएगा, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब के सब जितना भी सिस्टम है सब आ जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। चलिए इसका सिंपल डिफिनेशन लिख लेते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर। क्या, दैट वर्क टुगेदर टू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड वी ईट। कहने का मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन है जो क्या करता है, सब मिलके एक साथ काम करता है और फूड को क्या करता है, पचाने का काम करता है। ठीक है। और जब खाना पच गया तो जो न्यूट्रिशन निकला उसको एब्जॉर्ब करवाने का काम करता है, जो कि हम खाना खा। ठीक है, उसी में क्या कहते हैं हम, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। उसमें ऑर्गन जो इन्वॉल्व होता है, माउथ, टंग्स, लिप्स, सब के सब ऑर्गन क्या आ जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में आएगा, जो भी खाना पचाने में मदद करेगा। ठीक है। उसके बाद हम डाइजेस्टिव सिस्टम को एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमेंट्री ट्रैक्ट। एलिमेंट्री ट्रैक भी कहते हैं, जीआई ट्रैक भी कहते हैं, जीआई ट्रैक, जीआई सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है। ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम का डेफिनेशन और क्या होता है वो। आगे हम देखेंगे डाइजेशन क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम तो देख लिए, उसके बाद क्या देखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेशन हो रहा है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, कैसे होता है, क्या होता है। अब आया डाइजेशन। जो खाना खा लिए, जो खाना खा लिए उससे क्या होना है, पचना है। कहने का मतलब कि फूड विच इज लार्ज एंड इनसॉल्यूबल, उसको ब्रेक डाउन करके स्मॉल सॉल्यूबल मॉलिक्यूल में तोड़कर और उससे क्या करना है, एब्जॉर्ब करवाना ही क्या कहता है, हमारा डाइजेशन का। चलिए इसका सिंपल डिफिनेशन लिख लेते हैं कि डाइजेशन इज द प्रोसेस। क्या है, डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, इन विच ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज insoluble large insoluble food molecule into the a soluble food molecule small soluble food molecule। ठीक है, which can be absorbed the blood। इसमें क्या है, प्रोसेस है जो कि केमिकली या मैकेनिकली ब्रेक डाउन करेगा किसका, फूड का। कहा, लार्ज insoluble food molecules to small soluble food molecules। ठीक है, इससे न्यूट्रिशन निकलेगा और उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, ब्लड में, लिम्फ के में हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं हम, डाइजेशन। ठीक है। अब हम देखेंगे डाइजेशन में क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, क्या क्या एक्टिविटी इन्वॉल्व होता है। ठीक है।
हम देख रहे हैं एक्टिविटी इन्वॉल्व इन डाइजेशन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कैन बी ग्रुप्ड इन द 5 प्रोसेस, है ना? इसमें कितना प्रोसेस होता है? 5 प्रोसेस होता है। पहला का इंजेक्शन कहते हैं, दूसरा का प्रोपल्सन कहते हैं, तीसरा का डाइजेशन कहते हैं, चौथा के एब्जॉर्प्शन कहते हैं, पांचवा के एलिमिनेशन कहते हैं। तो हम रफ में देखते हैं, इंजेक्शन मतलब होता है टेकिंग ऑफ फूड। अब फूड रखा हुआ है उसको मुंह में डाल लिए, क्या कर ले। प्रोपल्सन कहने का मतलब है कि हम मुंह में जब फूड को डाल लिए, कंटेंट को डाल लिए, उसका मिक्सिंग और मूविंग इनटू एलिमेंट्री ट्रैक्ट, इसे क्या कहते हैं? प्रोपल्सन कहते हैं। डाइजेशन के कहने का मतलब कि इनसोल्यूबल लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़कर सोल्यूबल स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देना, और उससे जो न्यूट्रिशन होता है उसको क्या करना, ब्लड कैपिलरीज में, मतलब सिर्फ तोड़ना ही कहलाता है डाइजेशन, ठीक है? सोल्यूबल। और इसमें 2 प्रोसेस होता है, एक मैकेनिकली ब्रेकडाउन होगा, एक केमिकली ब्रेकडाउन होगा। मैकेनिकली ब्रेकडाउन कैसे होगा? जैसे हम चिबार रहे हैं, है ना? फूड को लिए चिबार रहे हैं, है ना? उसे क्या कहेंगे? मैकेनिकली ब्रेकडाउन। दूसरा केमिकली ब्रेकडाउन। केमिकली ब्रेकडाउन कैसे होगा? जैसे कि अब फूड गया अंदर, है ना? उसको एंजाइम के द्वारा तोड़ना ही क्या कहता है। फिर चौथा आया एब्जॉर्प्शन। अब फूड डाइजेस्ट हो गया, उससे जो न्यूट्रिशन निकला, अब उसका ब्लड कैपिलरीज, ब्लड में सर्कुलेशन होना क्या कहलाता है? सर्कुलेशन कहलाता है। फिर आया चौथा, पांचवा इलिमिनेशन। इलिमिनेशन मतलब होता है कि जो फूड नहीं पचा, अनडाइजेस्टेड फूड, या फिर जो वास्ट प्रोडक्ट बचा, है ना, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, उसका एक्सट्रैक्ट आउट फ्रॉम द एनस और, ठीक है? अब चलिए बारी-बारी से हर एक को देखते हैं। इंजेशन, ये सब मतलब देखो कि जस्ट टेकिंग द फूड इनटू द माउथ इज कॉल्ड इंजेशन, है ना? एक फिगर देख लिया, मुंह फाड़ लिया, इसमें बहुत सारा फूड को अंदर घुसा लिया, उसे कह रहे हैं इंजेशन, ठीक है? चलिए लिख लेते हैं सिंपली। दिस इज द टेकिंग ऑफ फूड इनटू द एलिमेंट्री ट्रैक्ट, या उसे क्या कह रहे हैं हम? इंजेशन कह रहे हैं। पहले भी समझा चुके हैं कि जो फूड को मुंह में डाल लिए, है ना, एलिमेंट्री एलिमेंट्री ट्रैक में डाल लिए, है, इंजेशन कह रहे हैं। अगला है प्रोपल्सन। प्रोपल्सन का मतलब होता है मिक्सिंग एंड मूविंग ऑफ फूड इनटू एलिमेंट्री ट्रैक थ्रू द पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अब बोलिएगा, ये आगे बताएं। अब पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है, ये भी समझा देते हैं। पेरिस्टालसिस मूवमेंट मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। कौन सा मसल्स का, ये भी याद रखिएगा। जो मसल्स का नाम है उसको कहते हैं मस्कुलरिज। क्या? मस्कुलरिज। जो मसल्स है एंड रिलैक्सेशन फॉर द मूविंग ऑफ फूड, ठीक है? ये लिख लेते हैं। दिस इज द प्रोसेस इन which mixing and moving the content, क्या? जो कंटेंट खाएं, ठीक है, जो फूड लिए, उसका मिक्सिंग और मूविंग, ठीक है, कंटेंट along the elementary tract या canal through पेरिस्टाल, ठीक है? इसी क्या कहते हैं? प्रोपल्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपल्सन कहते हैं। पेरिस्टालसिस मूवमेंट का मतलब ये समझ आ चुके हैं, है ना? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब यहाँ पर देखिए फिगर के माध्यम से, जैसे कि फूड यहाँ पर आ गया, है ना? अब यहाँ पर देखेंगे कि कैसे कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, कैसे रिलैक्सेशन कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर फूड आ गया, अब क्या करेगा?
जो ये मसल्स है ना? अब यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा यहाँ पर? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही यहाँ का मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये क्या करेगा? फूड इधर की ओर जाएगा, है ना? अब फिर से अगर फूड यहाँ पे चला गया, बात का मतलब, तो यहाँ क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, अब पीछे वाला क्या मसल को हो जाएगा? रिलैक्स कर देगा, ठीक है? इसे कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। इसके द्वारा क्या होता है कि खाना मतलब एलिमेंट्री ग्लैंड में फॉरवर्ड की ओर जाता है। देखते होगे कि हम सोए-सोए भी खाना खाते हैं, मतलब भुंजा फाक रहे, सुतल है भुंजा फाक रहे, है ना? हम खड़ा नहीं है तो पेट के अंदर कैसे जा रहा है? इसके द्वारा जा रहा है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा। जैसे हम खाना मुँह में डालें, इन प्रोपल्सन किया, मतलब खाना स्लोइंग कर लिए, अंदर कर लेंगे, है ना? वैसे ही एसोफेगस में गया, वो मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना स्टार्ट हो गया। फूड को आगे पहुँचाना स्टार्ट हो गया, है ना? उसे क्या कहते हैं? इसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं, है ना? और वो मूवमेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर आता है। अब पढ़ाएँगे जो एसोफेगस है, जो कि लेयर्स जीआई ट्रैक्ट का 4 में बटा हुआ है, ठीक है? उसमें जो मस्कुलरीज लेयर है, उसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? चलिए, आगे हम देखेंगे डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? सिंपली ब्रेक डाउन, हम बता चुके हैं पहले भी, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल soluble फूड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड क्या? अब इसमें 2 तरह से होता है ब्रेक डाउन। पहला ब्रेक डाउन होगा मैकेनिकली, क्या? मैकेनिकल, दूसरा केमिकल। जो मैकेनिकल ब्रेक डाउन होता है, कैसे? जैसे चिबाड़, माउथ के द्वारा, है ना? केमिकल, एंजाइम के द्वारा, ठीक है? आता है कि डाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा, पहले भी समझा चुके हैं। तीसरा है एब्जॉर्प्शन। अब डाइजेशन के बाद जो भी न्यूट्रिशन उससे निकला, स्मॉल सोल्यूबल फूड मॉलिक्यूल्स निकला, उसका एलिमेंट्री ट्रैक्ट से कैपिलरीज में मूवमेंट करना ही क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन कहलाता है, ठीक है? लिख लेते हैं, द प्रोसेस, द प्रोसेस, द प्रोसेस बाय which digested food substance, या जो फूड सब्सटेंस डाइजेस्ट कर गया है, passes the some organ of elementary canal, elementary canal into the blood, to the blood and lymph capillary, blood and lymph capillaries for circulation, circulation and for which I cell, उसे क्या कहते हैं? इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। रीडिंग क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन है, ठीक है? प्रोसेस बाय विच, इसमें क्या डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल है ना? अब उसका क्या करना है? किसी ऑर्गन के द्वारा, एलिमेंट्री कैनाल में जो ऑर्गन है, उसके द्वारा ब्लड में या फिर लिम्फ में न्यूट्रिशन को जाना ही क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है ना? इसके लिए सर्कुलेशन या फिर जो सेल एब्जॉर्ब कर, है ना? जैसे कि एनर्जी चाहिए, है ना? तो किसके द्वारा जाएगा? सर्कुलेशन के द्वारा ही जाएगा। क्या जाएगा? न्यूट्रिशन जाएगा, ठीक है? आगे हम देखेंगे, ऑब्जर्वेशन तो बता चुके हैं ना, कैपिलरीज वाला।
ठीक है, क्या हो रहा है? जैसे कि क्या है, कैपिलरीज है, कैपिलरीज नहीं है, कैपिलरीज एलिमेंट्री ट्रैक है, एलिमेंट्री एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। इसमें जो न्यूट्रिशन आया है ना, पचकर, अब इसके द्वारा क्या होगा, एब्जॉर्ब करेगा। कैपिलरीज क्या किया, इसको एब्जॉर्ब किया। अब ऑब्जर्व करके देखो, छोटा-छोटा कैपिलरी जा रहा है, छोटा-छोटा जो न्यूट्रिशन क्या कर रहा है, जा रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है, कहाँ? एलिमेंट ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक। अब उसके द्वारा कहा जाएगा ब्लड, लिम्फ वगैरह में जाएगा सर्कुलेशन के लिए, ठीक है? उसे क्या कहते हैं हम? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। माफ करना, जो स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड में चला गया एब्जॉर्प्शन वाला, ठीक है? ये है एब्जॉर्प्शन है, ठीक है? एब्जॉर्प्शन है, काट दिए इसको, ये क्या है? एब्जॉर्प्शन है। चलो, अब लास्ट इलिमिनेशन। इलिमिनेशन क्या होता है? जो फूड अनडाइजेस्टेड हो गया या फिर जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हुआ, है ना? उसका एक्सट्रैक्ट आउट थ्रू द एनस ही क्या कहलाता है? एलिमिनेशन कहलाता है। जैसे डेफिनेशन लिख लिए, द प्रोसेस इन व्हिच फूड सबस्टांस दैट हैव बीन दैट हैव बीन eaten cannot be digested and absorbed are excreted from the the elementary tract, the elementary tract, as passes by the process of differentiation। कहने का मतलब कि क्या है, द प्रोसेस, वैसा प्रोसेस जो कि ना पचा, ना एब्जॉर्ब हुआ, है ना, उसका एक्सक्रेट आउट कहाँ से? एलिमेंट्री कैनाल से, ठीक है? उसे क्या कहते हैं? एलिमिनेशन कहते हैं। अब बोल रहा है फ्रैक्शन मतलब क्या होता है कि जो बास्ट प्रोडक्ट है उसे क्या कहते हैं, ठीक है? उसे क्या कहते हैं? एलिमिनेशन। आशा है कि आपको एलिमिनेशन समझ में आ गया होगा। आगे है ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है? इसमें प्राइमरी ऑर्गन, एक्सेसरी ऑर्गन। आशा है कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उसे भी समझ, ठीक है?